हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलो शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेट 3 tan² x प्लस 2 इंटू sec² x अपॉन tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 का स्क्वेयर dx। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 3 tan² x प्लस 2 इंटू sec² x dx अपॉन tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 का होल स्क्वायर dx। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम डेनोमिनेटर को पुट कर लेंगे। पुट tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। हमने इसको टी पुट किया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इन डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, पावर आगे और एक पावर कम होती है। 3 tan²x। अब टेन एक्स का होगा तो टेन एक्स का होगा sec²x और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 10x का क्या होगा sec² x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 9 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब क्या होगा 3 tan² x sec² x प्लस 2 sec² x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इसमें हम sec² x कॉमन ले लें। sec² x कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर 3 tan² x प्लस 2। अब ये dx इस साइड डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या कर सकते हैं, sec² x इंटू 3 tan² x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं हम इसको। तो इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन, नीचे हमने क्या मानना है इसको tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। तो नीचे टी का स्क्वायर। अब टी को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे से हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऊपर लेके जाएंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट टी की पावर -2 होगी, ऊपर जाएगी तो डी टी। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, एक पावर ऐड होती है वही पावर नीचे आती है। टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। अब क्या होगा ये आई इज इक्वल टू टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब क्या होगा आई इज इक्वल टू -1 अपॉन टी। टी की पावर ऊपर -1 है, वो नीचे लेके आएंगे तो +1 प्लस सी। अब टी जो हमने माना था वो इसके अंदर वापस पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ टी। टी हमने क्या माना था, पुट टी इज इक्वल टू tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9। इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन tan³ x प्लस 2 tan x प्लस 9 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेट √10x अपॉन sin x cos x dx। तो इसको हम सोल्व करते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट √10x अपॉन sin x cos x dx। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² x। डिवाइड द
नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, देन तब क्या होगा। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट √10x है, √10x है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स किसके उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के। अब नीचे साइन एक्स कोस एक्स, इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करें, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट √10x सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब नीचे क्या होगा, नीचे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स। अब ऊपर 10⁻⁴, नीचे 1, नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर एक्स dx अपॉन √10x, हाफ बचेगी नीचे पॉजिटिव। अब इसके अंदर हम 10x को पुट कर लेंगे, 10x को पुट करेंगे तो क्या होगा, पुट 10x इज इक्वल टू टी, 10x को टी पुट किया तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जगह पर dt लिख सकते हैं। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट dt अपॉन √t। अब ये क्या है, t की पावर नीचे 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 dt। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक पावर ऐड होती है, वही पावर नीचे आती है, तो ऊपर एक पावर ऐड करेंगे तो t की पावर +1/2 और नीचे 1/2 का 2 ऊपर हो गया। अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2t की पावर 1/2 प्लस सी। अब t की वैल्यू जो भी थी हमने इसको पुट किया था वो वापस इसके अंदर पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू, टी हमने 10x माना है, पुट t इज इक्वल टू 10x, तो रिजल्टेंट क्या होगा, i इज इक्वल टू 2 √10x प्लस सी, सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेट साइन 2x अपॉन a प्लस बी कोस 2x का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होता है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 2x dx अपॉन a प्लस बी कोस 2x का होल स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम इसको पुट करेंगे, a प्लस पुट a प्लस बी कोस 2x इज इक्वल टू टी। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कांस्टेंट टर्म है एक्स के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट टर्म, तो इसका क्या होगा 0 प्लस बी कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन 2x। अब 2x का क्या होगा 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब -2b साइन 2x dx इज इक्वल टू dt है, dx इस साइड ले आए। अब हमें ऊपर क्या चाहिए, साइन 2x dx, तो साइन 2x dx इस साइड रखें, बाकी सारा सिस्टम उस साइड, तो -1/2b dt। अब साइन 2x की जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2b dt, इसको लिखेंगे तो i इज इक्वल टू -1/2b बाहर निकाल दिया dt अपॉन नीचे वाली संख्या को हमने क्या मान रखा है, t का स्क्वायर। अब t को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या होगा -1/2b, डायरेक्ट इसका हो नहीं सकता, इंटीग्रेशन इसलिए ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -2। अब इंटीग्रेशन के अंदर एक पावर ऐड होती है, वही पावर नीचे आती है -2 + 1। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, -1/2b और t की पावर -1 अपॉन -1, आई इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/2b अपॉन टी, ऊपर टी की पावर -1 है, नीचे पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू a प्लस बी कोस 2x
अब इसको पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/2 बी इंटू ए प्लस बी कोस 2x प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेट dx अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 1/2 और ऊपर भी 2 इंटीग्रेट dx अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। अब ये 2 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 साइन एक्स कोस एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसकी प्रॉपर्टी होगी, साइन 2x की। इंटीग्रेट 2dx अपॉन साइन 2x। अब साइन 2x को ऊपर लेके जाएंगे तो कोशिकेंट 2x। सो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेट कोशिकेंट 2x dx। अब कोशिकेंट 2x का क्या होगा, कोशिकेंट 2x का होगा, 2 फॉर्मूले हैं इसके, दोनों में से कौन सा भी कर सकते हो। एक तो ये है 2 log मॉडुलस कोशिकेंट x जो भी एंगल है माइनस कोट 2x प्लस सी। अब एंगल का 2x का 1/2 तो 2 नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट। और दूसरा ये होगा आई इज इक्वल टू, ये 2 था log मॉडुलस tan 2x/2 मॉडुलस प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, एंगल का 2 नीचे आएगा तो ये होगा आई इज इक्वल टू log मॉडुलस tan x प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेट dx अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने ये लाइन नहीं बताई थी तो ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट, किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन साइन 3x की प्रॉपर्टी हो गई। अब साइन 3x को ऊपर लेके जाएंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोशिकेंट 3x dx। तो ये कोशिकेंट 3x dx हो गया। अब ये इसके मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, आप कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है। अब इसको लिख लो, log मॉडुलस, दोनों फॉर्मूले मैं दोनों बता दूंगा, कोशिकेंट 3x माइनस कोट 3x प्लस सी। और एंगल का 3x का 1/3। और क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू 1/3, एंगल का मैंने पहले लिख दिया, log मॉडुलस tan 3x/2 प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसके अंदर पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, इंटीग्रेट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx। तो इसको करेंगे तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx। अब इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं। एलसीएम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स प्लस dx। ये इंटीग्रेट कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स dx।
अब कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स प्लस इंटीग्रेट 1/sin x को लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स डी एक्स। ये दोनों टाइप अभी अभी हमने दोनों पार्ट्स के अंदर किए हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर दोनों टाइप किए हैं, तो इसको आप स्वयं करेंगे, ट्राई योर सेल्फ। सेम एज इट इज है, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज पार्ट फर्स्ट। और ये कोसिकेंट एक्स का हमने कई बार किया है अभी इससे पहले वाले पार्ट के अंदर, ट्राई योर सेल्फ। ये कोसिकेंट एक्स का पहले पार्ट के अंदर भी आया था और सेकंड के अंदर भी आया है, तो ये 2 बार हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं, अब आप खुद कर लेंगे। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर फोर्थ। तो पार्ट नंबर फोर्थ क्या है? पार्ट नंबर फोर्थ है इंटीग्रेट 1 + tan² x अपॉन 1 - tan² x dx let I is equal to इंटीग्रेट 1 + tan² x अपॉन 1 - tan² x dx। अब ये प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बन रही फिलहाल ये, तो क्यों ना हम 1 + tan² x को नीचे ले आए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन 1 - tan² x अपॉन 1 + tan²x। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन गई, किसकी प्रॉपर्टी बनी है हमारे पास? ये हमारे पास cos 2x की प्रॉपर्टी बन गई, सेकंड चैप्टर के अंदर है ये प्रॉपर्टी, dx अपॉन cos 2x। अब cos 2x है, इस cos x को ऊपर लेके जाएंगे तो cos 2x को ऊपर लेके जाएंगे तो secant 2x इंटीग्रेट secant 2x dx। अब secant 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, secant 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू log मॉडुलस tan π/4 प्लस जो भी एंगल होता है उसका हाफ होता है x/2, तो 2x/2 प्लस c। अब 2x का क्या होगा? 1/2, 1/2 आगे, आई इज इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस tan π/4 प्लस x प्लस c। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या है? इंटीग्रेट dx अपॉन √1 - cos 2x। तो इसको सोल्व करेंगे तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन √1 - cos 2x। अब 1 - cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2sin²x, जो भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ 2x है तो x। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन √2sin²x sin²x। अब √2 कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर लिख लेते हैं √2, 1/√2 इंटीग्रेट sin²x है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, dx अपॉन साइन एक्स, dx अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे, साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेट कोसिकेंट एक्स dx। अब कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू 1/√2 log मॉडुलस कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स मॉडुलस प्लस सी। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 है इंटीग्रेट
रूट 1 प्लस 2 tan x इंटू सीकेंट x प्लस tan x dx। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर हम लिख देते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन एक्स। और इसको लेट आई इज इक्वल टू, सबसे पहले ये काम तो अंडरस्टूड हो गया। अब तो ये 1 प्लस 2 टेन, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वेयर एक्स माइनस, सॉरी सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है 10th क्लास के अंदर आई थी, मैं लिख के बताता हूँ। सीकेंट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1। तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे तो आई आगे सोल्व करेंगे। अब इसको लिख के इंटीग्रेट रूट सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, आगे सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट रूट सीकेंट स्क्वेयर एक्स एज इट इज। अब माइनस का 1 टेन स्क्वेयर एक्स और प्लस का 2 टेन स्क्वेयर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 2 टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस 2 टेन एक्स सीकेंट एक्स। अब ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी बन गई, तो इसको लिखते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन गई। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये ऊपर डी एक्स लिखना भूल गया था मैं, सॉरी। हो गया। अब सीकेंट एक्स का हम आसानी से कर सकते हैं और टेन एक्स का कर सकते हैं। सीकेंट एक्स का क्या होगा हमारे पास, सीकेंट एक्स का होगा आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। इसके दो होते हैं, एक तो लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, एक होता है लॉग मॉडुलस टेन पाई बाई फोर प्लस जो भी एंगल है उसका हाफ एक्स बाई टू। तो मैंने ये यूज कर लिया है। इसका होगा प्लस टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का होगा लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स। इसके भी दो होते हैं, लॉग मॉडुलस सीकेंट एक्स लिख दिया मैंने प्लस सी। अब इसका एक होता है माइनस लॉग मॉडुलस कोस एक्स। सो ये मैंने प्लस वाला लिख दिया है, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर सेवंथ। पार्ट नंबर सेवंथ क्या है, पार्ट नंबर सेवंथ है इंटीग्रेट साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। अब हम क्या करें, इसको साइन 5x साइन 3x, नीचे है साइन 5x साइन 3x।
और ऊपर है साइन 2x। अब हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकें, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, साइन 5x माइनस 3x dx अपॉन साइन 5x साइन 3x। अब भी हमारे पास ऊपर वही बात है, साइन 5x माइनस 3x साइन 2x। अब ये ऊपर प्रॉपर्टी खोल देंगे हम, किसकी प्रॉपर्टी, साइन ए माइनस बी की। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो प्रॉपर्टी खोलते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन ए साइन 5x कोस 3x माइनस साइन 3x कोस 5x अपॉन पूरे के नीचे साइन 5x साइन 3x। अब हम इसका एलसीएम सेपरेट कर लेते हैं, ये दोनों के नीचे है तो सेपरेट करके लिखते हैं। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 5x और साइन 5x कोस 3x अपॉन नीचे क्या है, साइन 5x और साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेट कोस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर साइन 5x से साइन 5x कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये कैंसिल हो गए आपस में, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, जो एंगल है वो 3x है तो कोट 3x dx माइनस इंटीग्रेट साइन 3x से साइन 3x कैंसिल। अब क्या बचा, कोस 5x अपॉन साइन 5x, तो ये कोट 5x dx। अब कोट एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस साइन 3x। अब 3x का क्या होगा, 1/3 माइनस लॉग मॉडुलस साइन 5x और 5x का 1/5 प्लस सी। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, साइन एक्स या फिर कोशिकेंट, कोशिकेंट होगा माइनस के साथ। अब ये साइन एक्स है तो पॉजिटिव है। अब सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 8 और लास्ट। पार्ट नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेट कोस अल्फा एक्स, सॉरी कोस ए एक्स है वही, कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स डी एक्स। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, कोस सी माइनस कोस डी प्लस 1 के अंदर आती थी ये प्रॉपर्टी थर्ड चैप्टर के अंदर, और नीचे साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान हो तो आपको, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम। तो इसको सोल्व करने से पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स डी एक्स। अब कोस सी माइनस डी, ये प्रॉपर्टी होगी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। अब होगी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 2 साइन, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो एक्स कॉमन ले लिया, ए प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 साइन
बी माइनस ए इंटू एक्स बाई टू। ये पूरी चार प्रॉपर्टी हैं, चारों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी ये डिफरेंट थी जिसके अंदर माइनस आगे आता था, लेकिन माइनस को हटाने के लिए हम डी माइनस सी करते थे। नीचे क्या होगा, टू साइन ए प्लस बी इंटू एक्स बाई टू। ये एक्स कॉमन ले लिया, दोनों के अंदर था इसलिए कोस ए माइनस बी इंटू एक्स बाई टू। अब ये टू से टू कैंसिल, साइन ए प्लस बी इंटू एक्स बाई टू अपॉन साइन ए प्लस बी इंटू एक्स बाई टू। इससे ये कैंसिल आउट हो गए। अब ऊपर साइन का एंगल बी माइनस ए बाई टू इंटू एक्स और नीचे कोस ए माइनस बी इंटू एक्स बाई टू है, तो इसको सेम एंगल बनाने के लिए ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे। ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट साइन ए माइनस बी इंटू एक्स बाई टू अपॉन कोस ए माइनस बी इंटू एक्स बाई टू। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। तो ये टेन एक्स हो गया हमारे पास। आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट टेन ए माइनस बी बाई टू इंटू एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आई इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ये माइनस है बाहर तो माइनस एज इट इज रखेंगे, लॉग मॉडुलस। अब दो होते हैं इसके, एक तो होता है माइनस लॉग मॉडुलस जो भी संख्या है होती है, और एक होता है सीकेंट। तो सीकेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो मैंने ये ले लिया, कोस का लिख लेते हैं या फिर इसको सीकेंट का लिख लेते हैं। सीकेंट माइनस एज इट इज छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। सीकेंट जो एंगल है ए माइनस बी बाई टू इंटू एक्स मॉडुलस प्लस सी। अब इस एंगल का होगा ए माइनस बी बाई टू इंटू एक्स, तो को ये नीचे आएगा, नीचे आने के कारण ये क्या होगा, ए माइनस बी बाई टू। ये नीचे आया, नीचे आया तो अब क्या होगा, आई इज इक्वल टू माइनस टू, टू पर चला जाएगा ए माइनस बी इंटू लॉग मॉडुलस सीकेंट ए माइनस बी बाई टू इंटू एक्स प्लस सी। हो गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट था ये, आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन अगली